हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, इसके पहले 50 क्वेश्चन हमने करा चुका है, आज 50 से स्टार्ट करेंगे ही। तो कह रहा है क्वेश्चन कि d/dx साइन अंडर रूट एक्स का डीसी बताइए। तो सबसे पहले कुछ हम आपको डीसी का फार्मूला याद करवा देते हैं कि साइन का डीसी होता है कॉस एक्स, कॉस का डीसी होता है माइनस का साइन एक्स, टेन का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डीसी होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक का डीसी होता है माइनस में कॉसेक इंटू कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इन्वर्स एक्स का डीसी होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x, और 1/x का डीसी होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, और रूट एक्स का डीसी होता है 1/2√x, है ना। इसको में 5-6 वो टाइप है, उसको आप याद रखिएगा। पहला टाइप क्या है कि यदि आपको फंक्शन दिया होगा और जोड़ घटाव में यदि होगा प्लस माइनस में जो भी फंक्शन दिया होगा तो आपको सेपरेटली डीसी कर देना है, कांस्टेंट को बाहर करना है और फंक्शन का डीसी करना है ना। और यदि u इंटू वी के रूप में होगा तो पहले का करिएगा बाहर, दूसरा का करिएगा डीसी फिर बीच में दीजिएगा प्लस, दूसरा का बाहर, पहल का डीसी। यदि u/v के रूप में होगा तो पहल का बाहर, निचल का बाहर, ऊपर का डीसी, माइनस ऊपर का बाहर, निचल का डीसी, है ना। यदि फंक्शन के पावर फंक्शन होगा, है ना, यदि f(x) के पावर f(x) होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोथ टेकिंग ऑन दी वर्ड साइड लॉग, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? लॉग लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन से बनाते हैं और आप लोग कमेंट करिएगा कि dx साइन रूट एक्स, इसका डीसी क्या होगा। तो इसका डीसी सबसे पहले क्या करेंगे? तो साइन का करेंगे। तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, कॉस एक्स, लेकिन एक्स जगह यहाँ पे क्या है? रूट, तो रूट देंगे। फिर रूट का करेंगे तो 1/2√x, है ना, अभी याद करवाए हैं। इसका मतलब ये हो गया 1/2√x और कॉस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 51 नंबर कह रहा है कि डीसी करके बताइए 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। अभी tan इनवर्स एक्स का डीसी हम बताए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 2, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या कहता है? 50 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि डीसी करके बताइए एक्स लिमिट एक्स टेंस टू, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम लोग टेंस टू, है ना। इसको पढ़ते हैं हम लोग, जो ये आप लोग देख रहे हैं उसको पढ़ते हैं टेंस टू। तो टेंस टू ए कह रहा है लिमिट टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का डीसी बताइए। तो जब भी ये लिमिट का सवाल होगा तो ये कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि एक्स की जगह आप ए रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, है ना। तो उसका मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिसी हम लोग जानते हैं क्या होता है? 0 होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 53 नंबर कह रहा है कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का मान क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का मान होता है π/2। यहाँ पे एक्स की जगह क्या है? एक्स की जगह आप लोग देखिएगा तो रूट एक्स है, और रूट एक्स का डीसी क्या होता है? रूट एक्स का रूट एक्स है, तो रूट एक्स साइन इन्वर्स रूट एक्स कॉस इन्वर्स रूट एक्स, इसका मान हो जाएगा π/2, और π/2 एक कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का डीसी करेगा तो 0। ठीक है। आगे 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आप हमको डीसी करके बताइए एक्स इक्वल टू इतना है और वाई इक्वल टू इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। इसका डीसी क्या होगा? तो सबसे पहले बता दें कि यह पैरामीट्रिक फंक्शन है, और पैरामीट्रिक फंक्शन में पैरामीटर होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन इसमें क्या है? तो ए, है ना, एंगल वाला पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे ये तो 2 मार्क्स में से क्वेश्चन जनरली आता है। तो यहाँ पे और 2 मार्क्स में होगा तो वहाँ पे डिफाइन बताया जाता है कि चूँकि यहाँ पे इसका पैरामीटर थीटा है, इसलिए हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इसको करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी, तो हो जाएगा dx/d थीटा, हो ना। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को करेंगे बाहर, और कॉस को डीसी करेंगे तो होगा माइनस में साइन थीटा, है ना।
इसी प्रकार से इसको करेंगे तो हो जाएगा ए बाहर, साइन को करेंगे तो कॉस थीटा, है ना। ये होगा डी वाई अपॉन डी थीटा, लेकिन हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको रखे ऊपर और इसको रखे नीचे, यानी कि ये वाला हो जाएगा ऊपर और ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा नीचे, यानी कि माइनस साइन, है ना, साइन थीटा। तो माइनस ए से खत्म हो जाएगा, कॉस बट साइन होता है कॉट, यानी माइनस कॉट थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप नेक्स्ट देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन इसी के जैसा है, चलता आप लोग इसको बनाइएगा, है ना। फिर 56 नंबर आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो इसको हमको बताना है कि इसको 2 बार डीसी करके बताना है ना। तो पहला बार जब डीसी करेंगे तो ये मेरा फंक्शन है, ये टाइप 1 वाला फंक्शन है, तो क्या करेंगे, अलग अलग सबका आराम से डीसी करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि x के पावर n का डीसी होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं। इसी फार्मूला का यूज करेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो पावर को नीचे लाएंगे और पावर में से 1 घटा के लिख देंगे, है ना, यानी 2x प्लस 3 कॉन्स्टेंट है तो उसका मान 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है इसको पुनः डीसी करके बताओ, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका मान 0 हो जाएगा। 2x करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का आता है कॉस इनवर्स साइन एक्स, इसका डीसी क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स साइन एक्स इसका डीसी क्या होगा। तो देखिएगा आप लोग, यदि इसका हम डीसी करें, ये पूछा है कब, 2022 में, जो भी क्वेश्चन इसमें है सब पूछा गया है। तो आप लोग देखिए इसको डीसी कैसे कर सकते हैं। तो आप इस साइन को देखिए, इस साइन को यदि आप देखिएगा तो क्या होगा, इस साइन को, अरे यार नंबर खा गया, इस साइन को हम चाहते हैं कि कॉस में बदल दें। तो यदि हम कॉस इनवर्स कॉस पाई/2 माइनस पाई/2 माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम फार्मूला इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़े हैं कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स उसका मान होता है एक्स, होता है कि नहीं। तो देखिए कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इसका मान होता है एक्स, एक्स की जगह क्या है, ये पूरा टर्म है कि नहीं। इसलिए इसको डीसी करेंगे तो यह क्या है, कांस्टेंट है, पाई/2 क्या है, कांस्टेंट है। अब माइनस एक्स का डीसी करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब होगा -1, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट होगा। फिर यदि 58 नंबर देखिएगा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है ना। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो डायरेक्ट फार्मूला ही है कि ए के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ए के पावर एक्स और लॉग ए, है ना, ए के पावर एक्स लॉग ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। इंटीग्रेशन का ही वीडियो लाएंगे, पहले इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ई के पावर 13x का डीसी करके बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि ई के पावर एक्स सिंपल रहता है तो उसका डीसी होता है ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं। तो यदि आप इसको सॉल्व करिएगा तो ई के पावर 13x है, तो ई के पावर 13x तो रहेगा ही, ई के पावर 13x को रहेगा ही, लेकिन ये जो 13x को पुनः करेंगे डीसी तो क्या होगा, x का डीसी 1 होगा, यानी कि 13 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन आप देखिए सॉरी, साइन का डीसी करिएगा तो साइन का डीसी हो जाएगा साइन का आप डीसी करिएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स, है ना, और कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक जगह x/5, फिर x/5 को डीसी करिएगा तो हो जाएगा 1/5। इसका मतलब ये है कि 1/5 कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि cos 2x, यदि आप इस पूरी वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो ये गारंटी है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप पूरी अच्छी से देखिए, इन्हें क्या आधे वीडियो देख करके छोड़ दीजिए, है ना। तो यदि आपको हम बता दें कि मेरा मैथ में 95 प्लस मार्क्स है, आप चाहते हैं कितना प्लस मार्क्स लाएँ, तो ये सब हम लोग क्या करते थे, किसी को जो प्रीवियस ईयर था उसको बनाते थे और किसी बुक को बनाते थे, एनसीईआरटी को बनाते थे, फिर आप लोग को काम हो जाएगा, है ना। तो 62 नंबर में हम लोग देखते हैं tan x/3, इसका डीसी क्या होगा, सिंपल है, tan का डीसी कर दीजिए सेक स्क्वायर, x/3 का करिएगा तो 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसको देखिएगा और 64 नंबर को, तो 1/4 तो सीधा कांस्टेंट है, x के पावर 4 के करेंगे तो 4 इंटू x के पावर 3, तो 4 से 4 खत्म, यानी x के पावर 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे आप देखिएगा
तो log के DC करेंगे तो 1/x, एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 4 के करेंगे तो 4x क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स के क्यूब खत्म, तो 1/x सिर्फ बचेगा, यानी 4/x ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो आप नेक्स्ट देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको डीसी करके बताइए। तो आप डायरेक्ट करिएगा, पावर के करिएगा डीसी तो 2 sin थीटा, sin थीटा करेगा तो cos थीटा, इसी को बोलते हैं, फार्मूला है sin 2 थीटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिएगा 66 नंबर कि cos क्यूब थीटा का डीसी करके बताइए। तो पावर के करेगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा, है ना, और फिर cos के करेगा डीसी तो माइनस में sin थीटा, इसका मतलब ये है माइनस में 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि साइन का डीसी करके करिए तो cos हो जाएगा cos 4x/5, अब 4x/5 भी करिएगा तो 4/5 हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4/5 cos 4x/5। 68 नंबर देखिए कि 2 cos के डीसी हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन में होता है, तो माइनस साइन 3x/5, है ना, 3x/4, और 3x/4 के करेंगे तो 3/4 होगा, और 4 से 4 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब और नीचे में 2 आएगा, और जो कि 2 में है ऑप्शन नंबर डी में, ये मेरा हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिएगा 69 नंबर कहता है कि हमको डीसी करके बताइए e के पावर -3x, जो कि आपको हम करवा चुके हैं, ये आप कमेंट करिएगा। अब 70 नंबर देखिएगा कि ए के पावर एक्स के हम लोग जानते हैं डीसी, ए के पावर एक्स के फॉर्म है, 11 को आप बोल सकते हैं ए, 11 हो जाएगा, 11 का पावर एक्स हो जाएगा कि नहीं, तो ए के पावर एक्स का डीसी होता है ए के पावर एक्स log ए। यहाँ पे डीसी करेंगे तो 11 के पावर एक्स और log ए, एक जगह 11 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब कहिए कि इसको डीसी कैसे किया जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 में पूछा गया अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/x का डीसी होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, जानते हैं कि नहीं, इस पूरे टर्म को x मान लीजिए, इसका डीसी करेगा तो 1/x स्क्वायर, यानी 3x - 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, अंदर वाला करेंगे तो 1/3, है ना, 3x - 2 का करेंगे तो 1/3, ऑप्शन नंबर देखिए किस में है सॉरी 1/3, 3 ऊपर चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन 72 सॉरी क्वेश्चन नंबर 72 जो कि इस पिछले वाले क्वेश्चन को आए थे, उसी तरह से पैरामीट्रिक फंक्शन के हैं, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। 73 सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर e के पावर x, 3x स्क्वायर e के पावर x, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर देखिएगा 10 का डीसी हो जाएगा सेक स्क्वायर इसमें है, पहला नहीं ऑप्शन होगा, फिर उसको करिएगा तो 2 sin x इंटू cos x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही होगा। 75 कहता है कि 2 बार डीसी करके होता है e के पावर 5x, तो e के पावर 5x का करिएगा तो e के पावर 5x आएगा, पुनः करिएगा तो 5 होगा, और फिर पुनः करिएगा तो 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। 76 नंबर देखिएगा कि ये तो सिंपल है, e के पावर x, यानी सब जिसमें e के पावर x वो आंसर होगा, cos के डीसी माइनस होगा, यानी जिसमें माइनस है वो वाला होगा आंसर, उसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जा करके cos के डीसी माइनस है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहता है कि इसको डीसी करके बताइए sin 2x के पावर x माइनस cos x, तो sin 2x करेंगे तो cos 2x और 2 हो जाएगा बाहर, तो cos 2x के पावर x, cos के डीसी माइनस साइन, यानी कि प्लस वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा। आगे देखिएगा 74 नंबर कहता है 1/4 तो मेरा कॉन्स्टेंट है, बाहर करिए, सेक का डीसी होता है sec x इंटू 10x, और फिर 4 करिएगा तो 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि log x का डीसी पूछ रहा है, तो log डीसी होता है 1/x करने का मतलब इस पूरा टर्म को लिखेंगे 10x, और ऊपर में करेंगे तो 10 से 10 खत्म, यानी 1/x, ऑप्शन नंबर डी। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, और π/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डीसी 0। अब बोलिएगा कि 81 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, तो ये जनरली ऐसे आता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और अच्छा क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करें कैसे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम बता दें कि इसको आप 10 के रूप में बदलिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग है इसमें, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है चलते नहीं हो पाएगा। 10 के रूप में बदल के 10 से 10 खत्म कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट पैरामीटर फंक्शन के हैं जो कि आप बता चुके हैं, उसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट कैसे होगा, तो ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि जब ही ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऊपर में साइन का डीसी कर दिएगा cos x, नीचे में हमेशा 2y - 1 आता है आंसर। साइन का डीसी cos x, नीचे 2y - 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, तो कहता है कि इसको 2 बार डीसी करके बताइए। तो 20 x के पावर 20 है, तो इसको x के पावर n इंटू एक्स पावर n - 1 से करिएगा तो 20 हो जाएगा नीचे। तो 20 इंटू एक्स के पावर 19 हो जाएगा, फिर से दोबारा करेगा तो 20 इंटू 19 हो जाएगा गुना, यानी 9 × 18 380। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहता है कि हमको डीसी करके बताइए। इतना करिएगा तो 5x के पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, है ना। ऑप्शन भी काट सकते हैं आप। और कॉस का डीसी करिएगा तो माइनस में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, माइनस में कोई है ही नहीं। सेक इनवर्स एक्स कट करिएगा तो डी से, तो 1/x √x² - 1, तो आप याद ही कर ले होंगे। लॉगस का डीसी करिएगा तो 1/x, एक्स की जगह है cos x, कॉस का डीसी करिएगा तो -sin x, माइनस में आंसर एक ही है sin cos tan x। ऑप्शन बी। सेक स्क्वायर का करिएगा पावर के तो 2 सेक x का करिएगा तो सेक x इंटू tan x और -2 tan² x। आप देख लीजिएगा कौन मिलता है जो। ई के स्क्वायर, सिर्फ ओनली ई के स्क्वायर, तो इसका मान तो डीसी हो जाएगा सीधा, मतलब 0 हो जाएगा, है ना। और x है तो 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी बताएं इसका डायरेक्ट आंसर मारना है 0, क्योंकि यह कांस्टेंट है। साइन इनवर्स x का डीसी अभी तो बताया तो 1/√1 - x²। x की जगह 4x 2x है, 2x करेगा स्क्वायर तो 4x², और फिर 2x करेगा तो 2, ऊपर में हो जाएगा 2, नीचे में 1 - 4x², यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर पुनः बनाएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।